Good morning, students. Students, yesterday we discussed about definition of a set. Okay. Now let's come to the next topic. Next topic is representation of set. Representation of set. Set को represent कैसे करेंगे? ओके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर लेस देन 10, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर लेस देन 10, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर लेस देन 10। ये कलेक्शन जो है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि ऐसे ओड नंबर लेने हैं जो क्या है 10 से कम है। 10 से जो कम है ऐसे ओड नंबर फिक्स हैं। कौन कौन से हैं ये पता है आपको? तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। सभी कोई भी आंसर करेगा इसका तो एक ही आंसर करेगा। क्या आंसर करेगा? 1 3 5 7 9, ये सब नंबर ओड नंबर है और क्या है, लेस देन है 10 से। ओके तो इस टाइप से ये क्या है, कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। तो ये इसको अब हमें रिप्रेजेंट करना है। इसको हमें कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट टू वे से करते हैं हम। फर्स्ट फॉर्म है हमारी रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। एंड सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म सेट रोस्टर फॉर्म है तो उसको कैसे करेंगे? देखिए एक स्टेटमेंट दी हुई है, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर लेस देन 10। इसका आंसर लिख लीजिए आप, मैथमेटिकली वे में इसका आंसर लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऐसे नंबर जो क्या है, ओड नंबर हैं और 10 से कम है। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे इसमें? 1 3 5 7 एंड 9। और इसको हम क्या कर देंगे, करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो करली ब्रेसेस के अंदर इसको बंद कर देंगे इस टाइप से। और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये एज अ सेट रिप्रेजेंट हो गया। सेट के फॉर्म में ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। देखिए ये टेबल एक फॉर्म, ये जो फॉर्म बनी है एक टेबल की तरह बनी है तो इसको हम टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म होती है। सेट को हम कैपिटल इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी। ओके, लेकिन वो लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। ओके, और जो ये अंदर ये मेंबर्स हैं, ये क्या मेंबर्स हैं, ये 1 3 5 7 9, ये सब जो मेंबर लिए हैं वो इस सेट ए के क्या हैं, मेंबर्स हैं। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं कि ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये सभी जो हैं एलिमेंट्स हैं सेट ए के। ओके, इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए इनको यहाँ पर एक सिंबल होता है, जैसे 1 है यहाँ पर, 1 इज मेंबर ऑफ सेट ए या फिर 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, कि ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू का, कि 1 जो है बिलोंग करता है सेट ए से, 3 जो है बिलोंग करता है सेट ए से। ठीक है, ये बिलोंग का साइन होता है। यहाँ पर और कोई नंबर ले लीजिए इनके अलावा, इनको छोड़कर कोई और नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 12 ले लिया। 12 डज नॉट, ये डज नॉट का साइन होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कि जो 12 है वो बिलोंग नहीं करता सेट ए से। ठीक है, इस साइन के बारे में आपको पता चल गया। क्या साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है कि 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, हाँ कर रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 बिलोंग्स टू सेट ए, 9 बिलोंग्स टू सेट ए। बट जो
इसमें एलिमेंट नहीं है, इस सेट में जो सेट बनाया हमने इस सेट में एलिमेंट जो नहीं है तो मीन्स वो बिलोंग भी नहीं करेगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का। देखो 12 इसमें नहीं है, इस सेट में 12 मेंबर नहीं है, 12 एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो स्टेटमेंट गिवन होती है, जो स्टेटमेंट होती है हमारे पास, उसको हम एज ए टेबलर की फॉर्म में लिखना, टेबल की फॉर्म में लिख कर करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से, तो ये क्या होता है, सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसी फॉर्म को इस फॉर्म से इस तरह से लिखने को रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म तो ये थी कि सेट को रिप्रेजेंट करने की रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स की तरह लिखा जाता है, ठीक है, एलिमेंट्स की तरह लिखा जाता है और कोमाज लगाकर हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है। ओके, अब सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है, इस फॉर्म में क्या होता है, एज अ स्टेटमेंट लिखा जाएगा, स्टेटमेंट की तरह लिखा जाएगा, जैसे ये लिखी है ना स्टेटमेंट, इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर लेस देन 10, कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये करेंगे ही आप। ओके, करली ब्रेसेस लगाएंगे, लगा ली करली ब्रेसेस। अब क्या लिखेंगे, एक्स, इनको एक्स मान लेंगे, इस एलिमेंट को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये जो भी ओड नंबर है लेस देन 10, इनको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे कि जो एक्स है वो सच दैट, ये सच दैट का साइन है, किस चीज़ का साइन है, ये सच दैट, कि एक्स जो एलिमेंट है सेट ए का वो इस तरह से है कि एक्स इज odd number less than 10, एज ए स्टेटमेंट की तरह लिख दें। तो ये फॉर्म कौन सी कहलाती है, स्टेटमेंट की तरह इस तरह से लिख दिया, तो ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जब सेट को करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे ही लिखा जाता है, सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रेसेस के अंदर, और कैपिटल लेटर से इसका नाम दिया गया है, कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ए सेट है, ठीक है, कि ए सेट इस तरह से है, करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। बट जो अंदर लिखने का फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, एज अ स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट की तरह लिखना है, ठीक है। ये तो इस फॉर्म में हमने कैसे लिखा था, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा था, है ना। जो आंसर होता है स्टेटमेंट का उसको एक एक एलिमेंट की तरह लिख दिया था, एलिमेंट्स थे इसमें हर एक। अब इसमें एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन बात तो यही है ना कि ये क्या चीज़ है, 1 3 5 7 9 है, लेकिन हमें लिख किस तरह से दिया, स्टेटमेंट की तरह लिख दिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट की तरह इस तरह से लिखा गया है, तो ये फॉर्म कहलाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। और ऐसे एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, सेट को करली ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म। ओके, तो इस तरह से टू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। अब देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ, आप करेंगे इस चीज़ को, हम देखेंगे एक बार कि क्या ले लेती हूँ। जैसे कल लिया था द कलेक्शन ऑफ वोवल्स ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल। तो कर दीजिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल पता है ना आपको क्या है, क्या क्या है, ए आता है, ई आता है, आई ओ एन यू, इनको किस में रख दिया, करली ब्रेसेस के अंदर रख दिया, और किसी भी कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये फॉर्म क्या कहलाते हैं, टेबलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ओके, और अगर इसी चीज़ को मैं
किस तरह लिख दूँ, स्टेटमेंट की तरह लिख देती हूँ, तो ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी, ये फॉर्म कहलाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म की तरह लिख, ये तो हमने रजिस्टर फॉर्म में लिखा है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो x such that x is vowel of इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये फॉर्म और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से किसी भी सेट की स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी आपको, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो इस तरह से करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ए नाम दे लेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। जो अंदर के ये 1 3 5 7 इस तरह से AEIOU ये क्या है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको एलिमेंट्स कहते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको हम इस तरह से लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, और सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में एज अ स्टेटमेंट लिखा जाता है और ऐसे ही कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स थी सेट को रिप्रेजेंट करने की। ओके।